दोस्तों, एक 26 साल का हिंदुस्तानी लड़का पैसे कमाने के लिए सऊदी अरब चला जाता है और सऊदी अरब जाकर वो एक शेख के यहाँ काम करने लगता है। उसे काम करते हुए लगभग 5 से 7 महीने हो जाते हैं और एक दिन उसका शेख कहता है कि मैं किसी बिजनेस के सिलसिले में किसी दूसरे शहर जा रहा हूँ, तो कुछ दिनों बाद आऊँगा और कुछ दिनों तक तुम मेरे बिजनेस को देखना और अपने रूम में ना रहकर आकर मेरे घर रहना। इतना कहकर शेख जो होता है उस लड़के के ऊपर अपना सारा कारोबार छोड़कर अपने किसी दूसरे कारोबार के लिए अलग शहर चला जाता है। उसके बाद वो जो लड़का होता है जिसका नाम सलमान होता है, सलमान शेख के घर आ जाता है और फिर सोचता है कि चलो मैं नहा लेता हूँ। नहाने के लिए वो बाथरूम में जाता है और फिर वहाँ पर नहाने लगता है। तभी अचानक शेख की जो पत्नी होती है वो उसके बाथरूम के पास जाती है और देखती है कि बाथरूम का दरवाज़ा हल्का सा खुला होता है, तो वो बाथरूम के अंदर झांकने लगती है और वहाँ का नज़ारा देखने के बाद जब वो देखती है कि वो लड़का जो है एकदम से बिना कपड़ों के अंदर नहा रहा होता है, तो उसके प्राइवेट पार्ट को देख लेती है और जब उसके प्राइवेट पार्ट को देखती है तो एकदम से उसके तन मन में आग लग जाता है और वो अंदर से मचलने लगती है और वो सोचती है कि आखिर इतना बड़ा किसी का कैसे हो सकता है। इसके बाद वो जो शेख की पत्नी होती है चुपचाप वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर लेट जाती है और फिर पूरे दिन उसी लड़के के बारे में सोचने लगती है और उसके प्राइवेट पार्ट के बारे में सोचने लगती है। रात होता है तो फिर जो शेख की पत्नी होती है एक ऐसा फैसला लेती है दोस्तों, और फिर सलमान के कमरे में जाकर एक ऐसा कृत्य करते हैं जिसे सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे। जब आप लोग पूरी कहानी जानेंगे तो आप सोचेंगे कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे। दोस्तों, इसीलिए आप लोग कहानी में अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि इस कहानी से आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। अगर आप लोग भारतीय हैं तो आप लोगों को ये कहानी सुनना बहुत ही बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सऊदी अरब में जो लोग जाते हैं उनके साथ अक्सर ऐसा होता रहता है। तो दोस्तों, क्या है पूरी कहानी और क्या इस कहानी का राज, आइए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज, और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों, कहानी शुरू होती है राजस्थान से। राजस्थान का एक छोटा सा ज़िला होता है अलवर। अलवर ज़िले में एक सलीम नाम का आदमी होता है जिसका एक बेटा होता है जिसका नाम सलमान होता है। सलमान की उम्र 26 साल होती है। सलमान की पढ़ाई लिखाई ख़त्म हो जाती है। सलीम जो होता है मजदूरी मेहनत करता है और अपने घर परिवार को चलाता है। सलीम कुछ दिनों तक अपने बेटे को कुछ नहीं कहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो अपने बेटे सलमान को कहता है कि तुम भी कुछ पैसे कमाओ ताकि घर का खर्चा अच्छे से चलता रहे। अकेले मैं कमाता हूँ तो घर का खर्चा नहीं चलता है। सलमान की उम्र 26 साल तो हो चुकी थी, लेकिन वो अभी तक कोई कारोबार नहीं करता था। सलमान कहता है कि ठीक है, मैं कारोबार करूँगा, लेकिन मुझे यहाँ पर रहना अच्छा नहीं लगता है। मैं सऊदी जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त वहाँ पर रहते हैं। मैं सऊदी जाकर कुछ पैसे कमाऊँगा, फिर वहीं से आपको पैसे दूँगा। सलीम भी मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम अपने दोस्तों से बातचीत करो और तुम्हारे वीज़ा पासपोर्ट की जिम्मेदारी मैं करवाता हूँ। किसी से बातचीत करता हूँ, किसी से पैसे लेता हूँ और तुम्हें सऊदी अरब भेज देता हूँ। सलीम जो होता है अपने गांव के किसी ज़मींदार के पास जाता है और पैसे लेता है उधार, और फिर अपने बेटे के लिए वीज़ा पासपोर्ट का इंतज़ाम करवाता है। एक एजेंट से मिलकर वो वीज़ा पासपोर्ट बनवा लेता है और फिर कुछ दिनों बाद सलमान जो होता है सऊदी अरब चला जाता है। लेकिन जो एजेंट होता है वो थोड़ा दलाल होता है, वो उसका अच्छे से कारोबार नहीं करवाता है, यानी कि अच्छी जगह पे उसे नहीं भेजता है। और सऊदी अरब जाने के बाद सलमान का कोई अच्छे से ढंग से काम नहीं लगता है। लगभग 2 महीनों तक सलमान इधर उधर भटकता रहता है और एक दिन सलमान जो होता है एक जगह बैठकर चाय पी रहा होता है, तो वहाँ पर एक शेख आता है। वहाँ सलमान को इतनी परेशान देखता है तो उससे जब बातचीत करता है तो सलमान कहता है, शेख जी, मैं यहाँ 2 महीने हो गए मुझे आते हुए, और जब से मैं आया हूँ यहाँ पर मुझे जिस एजेंट ने भेजा था मुझे, उसने मेरे साथ धोखाधड़ी किया और मेरी नौकरी अच्छे से नहीं लगवाई, इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मेरे पास खाने को एक भी पैसे नहीं है। शेख जो होता है सलमान से कहता है कि तुम क्या करना चाहते हो। सलमान कहता है कि सेठ जी, जो भी काम मिलेगा मैं कर लूँगा, क्योंकि मेरे घर पे बहुत ज़्यादा गरीबी है और मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शेख कहता है कि मेरे पास कुछ जानवरों का कारोबार है, क्या तुम मेरे यहाँ काम करोगे। सलमान कहता है कि सेठ जी, जो भी काम मिलेगा मैं करूँगा। और फिर सलमान जो होता है शेख के साथ उसके घर चला जाता है। जब शेख के घर वो जाता है तो सलमान बहुत ही ईमानदारी के साथ उसके यहाँ काम करता है और उसके यहाँ काम करते करते लगभग 5 से 6 महीने बीत जाते हैं। सलमान इतनी अच्छे से ईमानदारी से काम करता है कि जो शेख होता है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे बोनस भी देने लगता है और उसके पैसे, बहुत सारे पैसे उसके पास हो जाते हैं। तो सलमान से कहता है तुम अपने पैसे ले लो, अपने घर भेज दो। सलमान कहता है शेख जी, अभी ये पैसे आप अपने पास रखिए, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपके पैसे ले लूँगा और फिर अपने घर भेज दूँगा। उसके बाद एक दिन ऐसा आता है दोस्तों, जब शेख जो होता है किसी बिजनेस के सिलसिले में किसी दूसरे शहर में जा रहा होता है तो सलमान से कहता है
कि सलमान मैं किसी बिजनेस के सिलसिले में कहीं और जा रहा हूँ, तो जो भी बिजनेस है कुछ दिनों तक तुम्हें ही देखना है और तुम अपने रूम में ना रहो, वहाँ से चलकर तुम मेरे घर रहो और मेरे बिजनेस को देखना जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊँगा। सलमान जो होता है कहता है, सेठ जी इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप मुझे देकर जा रहे हैं, तो क्या आपको मेरे ऊपर इतना भरोसा है कि मैं आपका बिज़नेस चला लूँगा। शेख जो होता है सलमान से कहता है कि हाँ मुझे भरोसा है कि तुम मेरे बिज़नेस को अच्छे से संभाल लोगे और तुम जो भी कारोबार है अच्छे से करोगे। उसके बाद शेख जो होता है सलमान के ऊपर पूरी जिम्मेदारी छोड़कर किसी दूसरे बिजनेस के लिए चला जाता है। उसके बाद में जब कुछ दिन और बीत जाते हैं दोस्तों, लगभग 5 से 6 दिन बीत जाते हैं, तो सलमान जो होता है अच्छे से उसके बिज़नेस को संभालता है। और उसके बाद एक दिन की बात है, सलमान सारे काम को ख़त्म करके जब शेख के घर जाता है तो वहाँ पर वो सोचता है कि चलो मैं नहा लेता हूँ। उसके बाद वो बाथरूम में नहाने के लिए जाता है, तो उसकी जो पत्नी होती है सलमान को जब देखती है तो उसके ऊपर मोहित हो जाती है और फिर उससे कुछ बातचीत करने के बारे में सोचने लगती है। लेकिन जो सलमान होता है डरता है कि कहीं शेख को ये बात पता चली तो फिर मेरा क्या होगा और मेरी नौकरी तो खतरे में पड़ जाएगी। उसके बाद सलमान जो होता है नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है, तो उसकी शेख की पत्नी जो होती है बाथरूम में जाकर देखने लगती है। तो वहाँ का नज़ारा देखने के बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो देखते हैं कि सलमान जो होता है बिना कपड़ों के बाथरूम में नहा रहा होता है और उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट को देखते हैं, तो वहाँ का वो नज़ारा देखती है तो एकदम से परेशान हो जाती है और उसके तन बदन में एक अलग सी हलचल होने लगती है। और वो देखती है कि जो सलमान होता है बेहद यात्रा करता नौजवान होता है, तो वो उसके साथ रातें बिताने के बारे में सोचने लगती है। इतना ही नहीं दोस्तों, जो शेख की पत्नी होती है वो सोचती है कि सलमान किसी भी तरह से मानेगा तो मैं उसे मना लूँगी, चाहे पैसे से माने या किसी से। लेकिन सलमान जो होता है अपनी नौकरी बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए वहाँ पर उस मालकिन से कुछ नहीं कहता, लेकिन जो उसकी मालकिन होती है पूरे दिन सलमान के बारे में सोचती रहती है। और जब रात होता है दोस्तों, रात के करीब 11 बजते हैं, तो वो अपने कमरे से उठती है और सलमान के कमरे में जाकर पहुंच जाती है और उसके साथ अजीब सी हरकतें करने लगती है। इतना नज़ारा जब सलमान को पता चलता है तो वो सलमान जो होता है कहता है कि मालकिन आप एक गलत कर रही हो, जो भी तुम कर रही हो ये सही नहीं है। जब इस बात की जानकारी शेख को लगेगी तो शेख मुझे भी मारेंगे और तुम्हें भी मारेंगे और फिर मेरी नौकरी का क्या होगा। मैं तो एक गरीब भारतीय लड़का हूँ, फिर मेरा परिवार बिखर जाएगा। इतना बजा सलमान कहता है तो जो उसकी मालकिन होती है कहती है कि जो भी होगा मैं देख लूँगी, बस तुम मेरी बात मानो, जो मैं कह रही हूँ तुम वो करो। उसके बाद दोस्तों सलमान जो होता है वो भी मालकिन की जाल में फंस जाता है और फिर उसकी बातों को मान जाता है और उसके साथ हम बिस्तरी करने लगता है और उसके साथ रातें रंगीन करने लगता है। इसी तरीके से जितने दिनों तक उसका शेख घर नहीं आता है उतने दिनों तक ये दोनों एक दूसरे के साथ नाजायज़ रिश्ते बनाते हैं। और एक दिन की बात है दोस्तों, शेख घर आ जाता है और फिर शेख अपनी पत्नी के साथ लेटा हुआ होता है, तो रात के 12-1 बज रहे होते हैं। शेख की जो पत्नी होती है सलमान की दीवानी हो जाती है, तो वो अपने कमरे से उठती है और फिर सलमान के कमरे में जाकर पहुँचती है और फिर से दोनों एक दूसरे के साथ अपने रिश्तों को अंजाम देने लगते हैं। तभी अचानक शेख के मोबाइल पे एक फ़ोन आ जाता है और उसकी नींद खुल जाती है और फिर वो अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। जब उसकी पत्नी उसके कमरे में नहीं मिलती है तो फिर वो जाकर सलमान के कमरे में पहुंच जाता है और बाहर से दरवाज़ा खटखटाने लगता है। जब इतनी आवाज़ सलमान के कानों तक पहुंचती है तो सलमान डर जाता है और फिर दोनों अपने अपने कपड़े पहनते हैं और फिर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और फिर सलमान जाकर दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ का नज़ारा जब देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और देखता है कि शेख जो होता है उसके दरवाजे पे खड़ा है। और शेख जो होता है वो देखता है कि उसकी पत्नी उसके नौकर के साथ उसके कमरे में उसके बेडरूम में लेटी हुई होती है। उसके बाद शेख को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो सलमान को मारने पीटने लगता है और उसके बाद पुलिस को फ़ोन करता है और फिर पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो सलमान को हिरासत में लेती है और वहाँ से थाने लेकर चली जाती है। उसके बाद लगभग 7 दिनों तक सलमान को पुलिस कस्टडी में रखा जाता है और उसके बाद में उसे अदालत में पेश किया जाता है। तो वहाँ पर सलमान से पूछा जाता है कि क्या तुमने शेख की पत्नी के साथ कुछ गलत किया, तो सलमान कहता है कि नहीं। उसके बाद जो होता है दोस्तों आप सुनेंगे तो अगर भारतीय हैं तो आप लोगों को अपने आप पे एक शर्मिंदगी होगी और आप कभी भी सऊदी अरब जाने के बारे में नहीं सोचेंगे। सऊदी अरब दोस्तों शेख की जो पत्नी होती है उसको बुलाया जाता है और जब शेख की पत्नी को अदालत में बुलाया जाता है तो शेख की पत्नी जो होती है सलमान के खिलाफ गवाही देती है और कहती है कि जब मेरे सेठ घर पे नहीं थे तो ये मेरे साथ ज़बरदस्ती दुष्कर्म करता था और मेरे साथ नाजायज़ रिश्ते बनाता था। इतने गवाही देने के बाद जो होता है दोस्तों अदालत में सलमान को शेख की पत्नी के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में सजाए मौत सुनाई जाती है और फिर वहाँ से सलमान को बीच चौराहे पर लाकर छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर लोग पत्थर मार कर उसकी जान ले लेते हैं। तो दोस्तों इस कहानी को बनाने और बताने का सिर्फ एक मकसद है कि आप लोगों का दिल दुखाना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है। अगर आप लोग भारतीय हैं और अगर आप लोग विदेश सऊदी अरब जाते हैं तो वहाँ की औरतें जो होती हैं इस तरह की हरकतें करती हैं, आपको फंसा देती हैं और आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो आप लोगों को सावधान और सतर्क करना है कि आप लोग अगर सऊदी अरब जा रहे हैं
तो इस तरह की औरतों से सावधान रहें और अपने आप को कंट्रोल में रखें। अपने परिवार के बारे में सोचें और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें और इस तरह का कदम ना उठाएं ताकि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए और आप अपनी जान से हाथ धो बैठें। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इस कहानी में जो भी गलती होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं, हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ये भी बताना ताकि मैं आपका नाम और आपके ज़िले का नाम अपने वीडियो में ले सकूं, ताकि आपका नाम लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो। तो दोस्तों आज की कहानी बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और लगातार हमारे साथ बने रहें। जाने से पहले वही रिक्वेस्ट फिर से है, चैनल पर अगर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।